कल्पना कीजिए, आप समुद्र तट पर खड़े हैं, आपके पैरों के नीचे रेत है, आपके बालों में हवा है, आप विशाल नीले क्षितिज को देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि नीला गायब हो जाता है, एक पल में पानी चला गया है, समुद्र तल एक विशाल खाली घाव की तरह फैला हुआ है। ये एक अकल्पनीय आपदा की शुरुआत है। हमारे ग्रह अधिकांश भाग के लिए एक महासागर है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग कवर करता है। यह ग्रह के मौसम को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और लाखों प्रजातियों का समर्थन करता है। इसके बिना पृथ्वी, जैसा कि हम जानते हैं कि यह समाप्त हो जाएगा, पहले कुछ घंटों में अराजकता फैल जाएगी। तटीय शहर अब पानी के समर्थन के बिना ढह जाएंगे। जहाज समुद्र तल पर गिरेंगे, उनके पतवार बेकार हैं। जो कभी समुद्र की गहराई थी, वह अब एक भयानक धूल भरी खाई है। दुनिया सदमे में देखती है, आने वाली तबाही से अनजान। पानी के बिना हमारे ग्रह का नाजुक तापमान नियंत्रण टूटने लगता है। दिन के समय सूरज धरती को झुलसा देगा, जिससे तापमान असहनीय स्तर तक बढ़ जाएगा। रात में तापमान तेजी से गिर जाएगा, जिससे ठंड से ठंडक होगी। एक समय के बाद नदियां और झीलें सिकुड़ने लगेंगी। वर्षा, जो पहले महासागरों से पोषित होती थी, एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगी। एक बार हरे भरे परिदृश्य शुष्क और बंजर हो जाएंगे। मरुस्थलीकरण, एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया, ग्रह को अपनी चपेट में ले लेगी। हवा अब विशाल जल निकायों द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, क्रोध के साथ चलेगी। धूल भरी आंधी, जो सुनामी के आकार की है, एक बार उपजाऊ भूमि को पार कर जाएगी, जिससे वे बंजर हो जाएंगी। हमारी दुनिया एक बार जीवन और जीवंतता से भरी हुई थी, अब एक सूखे, क्षमाशील वातावरण में बदल जाएगी। महासागरों का नुकसान हमारे लिए एक और अदृश्य खतरा पैदा करेगा, ऑक्सीजन की कमी। हम जो हवा में सांस लेते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री पौधों, फाइटोप्लैंक्टन द्वारा निर्मित होता है। ये छोटे जीव हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जो लगातार ऑक्सीजन को पंप करते हैं। जैसे ही महासागर सूखेंगे, वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन भी सूखेंगे। ऑक्सीजन का उनका उत्पादन एक बार जीवन के लिए एक अदृश्य वरदान बंद हो जाएगा। हवा पतली होने लगेगी, सांस लेना मुश्किल होगा। जीवित रहने के लिए हमें कृत्रिम ऑक्सीजन स्रोतों पर निर्भर रहना होगा, एक कठिन और अनिश्चित प्रस्ताव। जानवरों के लिए, जो पहले से ही अपने आवासों के नुकसान से जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी विनाशकारी होगी। सामूहिक विलुप्ति, एक पैमाने पर जो मानव इतिहास में अभूतपूर्व है, शुरू हो जाएगी। ग्रह एक बार जीवन की विविध श्रेणी का घर, कुछ ही प्रजातियों का निवास स्थान बन जाएगा, जो इस प्रतिकूल नई दुनिया में जीवित रहने के लिए अनुकूल हो सकते हैं। महासागर भोजन का एक बड़ा स्रोत है, जो अरबों लोगों को प्रोटीन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मछली पकड़ने का उद्योग, जो कभी लाखों लोगों को रोजगार देता था, रातों रात ध्वस्त हो जाएगा। तटीय समुदाय, जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर थे, विनाश का सामना करेंगे। भूमि पर स्थिति बेहतर नहीं होगी। सूखे और धूल भरी आंधी फसलों को नष्ट कर देंगी, जिससे व्यापक अकाल पड़ेगा। खाद्य भंडार तेजी से कम होगा, जिससे हताशा और संघर्ष होगा। जो थोड़ा बहुत भोजन बचा है, वह एक दुर्लभ वस्तु बन जाएगा, जो केवल धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए सुलभ है। जीवित रहने के लिए हमें अपने भोजन के स्रोतों में क्रांति लानी होगी। हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसे अभिनव कृषि तरीके आवश्यक हो जाएंगे। लेकिन क्या ये नए तरीके अरबों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन कर सकते हैं? यह एक दौड़ के खिलाफ दौड़ होगी, एक ऐसी दौड़ जिसे हम हार नहीं सकते। महासागरों के गायब होने का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी होगा। शिपिंग, जो वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है, ठप हो जाएगी। पर्यटन, जो कई देशों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है, गायब हो जाएगा। लाखों लोग अपनी नौकरी खो देंगे, जिससे व्यापक आर्थिक पतन होगा। सरकारें और संस्थान चुनौती का सामना करने के लिए संघर्ष करेंगे। अराजकता और अनिश्चितता के इस माहौल में सामाजिक व्यवस्था टूटने लगेगी। लूटपाट, हिंसा और सामाजिक अशांति आम हो जाएगी, क्योंकि लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। दुनिया जैसा कि हम जानते हैं कि यह समाप्त हो जाएगा। हमारे द्वारा ली गई चीजें, एक स्थिर जलवायु, प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी, एक कामकाजी अर्थव्यवस्था अब चली गई होंगी। हमें इस नई वास्तविकता के अनुकूल होना होगा,
या इसके परिणाम भुगतने होंगे। नियंत्रित करने वालों पर निर्भर रहना पड़ेगा। महासागरों के नुकसान के बावजूद मानवता एक लचीली प्रजाति है। हम सच कहें तो जीवित रहने के लिए, नए वातावरण के अनुकूल होने और अभिनव समाधान खोजने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस नई कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें अभूतपूर्व अनुकूलन करना होगा। हमें अपने सीमित जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण करने के तरीके खोजने होंगे। सूखे प्रतिरोधी फसलों का विकास करना होगा और वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों का पता लगाना होगा। और हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो अत्यधिक तापमान और धूल भरी आंधी का सामना कर सके। तकनीक जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमें बड़े पैमाने पर जल शोधन संयंत्रों, कुशल ऊर्जा स्रोतों और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी। और शायद हमें अंतरिक्ष अन्वेषण में भी निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, क्षुद्र ग्रह खनन या अन्य ग्रहों पर उपनिवेश बनाने की संभावना तलाशने के लिए। महासागरों के नुकसान के बाद पृथ्वी एक अपरिचित ग्रह होगी। एक बार नीले और हरे रंग का यह गोला अब भूरे और भूरे रंग का होगा। जलवायु बदल चुकी होगी, परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया होगा और जीवन स्वयं बदल जाएगा। केवल सबसे कठोर प्रजातियों के साथ जीवित रहने के लिए अनुकूल होगा। लेकिन इस बंजर और शत्रुतापूर्ण दुनिया के बीच मानवता को एक नया उद्देश्य मिल सकता है। जीवित रहने की हमारी लड़ाई हमें एक साथ लाएगी, जिससे नवाचार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। हम सीख सकते हैं कि हमारे कार्यों के लिए एक नई सराहना के साथ अपने संसाधनों को संजोना और संरक्षित करना है। या हो सकता है कि हम नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारी मौलिक प्रवृत्ति लालच, स्वार्थ, अल्पकालिक सोच बनी रहे। हो सकता है कि हम संसाधनों पर लड़ें, एक दूसरे के खिलाफ मुड़ें और अंततः खुद को नष्ट कर लें। इस नई महासागर रहित पृथ्वी पर मानवता का भाग्य हमारे हाथों में है। महासागरों के बिना एक दुनिया एक गंभीर वास्तविकता होगी। यह उन चुनौतियों की एक गंभीर परीक्षा होगी जिनका सामना हमने पहले कभी नहीं किया है। लेकिन यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय है। हमारे पास चुनौतियों का सामना करने, नवाचार करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता है। महासागरों का नुकसान एक ऐसी घटना होगी जिससे बचा जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो हमें जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्प, सरलता और एकजुटता की भावना की आवश्यकता होगी। इस ग्रह का भाग्य और हमारी प्रजातियों का इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उन चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं जो हमारे सामने हैं। यह याद रखने का समय है कि इस ग्रह के साथ हमारा भाग्य गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें इसके नाजुक संतुलन को महत्व देना चाहिए, इसके संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ना चाहिए। हमारे पास दूसरा घर नहीं है, दूसरा मौका नहीं है। पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है।